मूली खाने से क्या हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूंगा। सारी जानकारी साइंटिफिक रहने वाली है। मूली के अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है और हमारे शरीर पे उसका कैसा असर आता है, डायबिटीज, बीपी, इस तरह के व्यक्तियों में क्या असर आएगा, तो ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके न्यूट्रिशन की बात कर लें तो अगर 100 ग्राम की मूली हो, एक मूली इंडिया में अराउंड 100 ग्राम के आसपास रहती है, थोड़ी कम ज्यादा भी हो सकती है, पर 100 ग्राम की अगर देखेंगे तो ज्यादातर हिस्सा उसका पानी का होता है और कैलोरी उसमें होती है 16 कैलोरी, केवल 16 कैलोरी होती है। मतलब एक बार में आप एक पाव अगर चाहो तो खा सकते हो मूली। हालांकि वो तीखी होती है तो खाना पॉसिबल नहीं रहता सिर्फ मूली बस, पर उसके अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो ऐसा कह सकते हैं कि वजन ज्यादा नहीं बढ़ाएगी, या जिनका वजन ज्यादा रहता है कम करने में मदद मिलेगी। तो सिर्फ 16 कैलोरी होती है। अब इसके अंदर अगर प्रोटीन की बात करें तो बहुत ही कम होता है, 0.68 ग्राम में, मतलब कि 100 ग्राम में 1 ग्राम से भी कम है। और फैट की बात करें तो वो तो बहुत ही कम, निग्लिजिबल है, ना के बराबर है, मतलब 0.1 ग्राम है 100 ग्राम। तो ऐसे लोग जिनको मोटापे की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, उनके लिए मूली बहुत ही खाना हो जाएगा। हालांकि हम लोग इसको सिर्फ सलाद के रूप में कंसीडर करते हैं, पर आप मूली को जैसे सब्जियों में भी डाल सकते हो, जिस तरीके से आप खाना चाहो खाओ, क्योंकि इसके अंदर फैट नहीं होता, चिकनाई वसा तेल नहीं होती है। उससे जो दिल के रोगी होते हैं स्पेशली उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और ये भी देखा गया है साइंटिफिकली, ये भी प्रूवन है कि जब हम मूली खाते हैं तो इसके अंदर के फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कुछ विटामिन, मिनरल्स मिलके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा को कम भी करते हैं, तो उससे भी इसका फायदा आता है। और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो उसमें 100 ग्राम में 3.4 ग्राम है, उसका आधा 1.6 ग्राम फाइबर हो, तो डायबिटीज के व्यक्तियों के लिए भी बड़ा सुटेबल खाना हो जाए। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज अगर मूली खाते हैं तो उनकी जो शुगर है वो नहीं बढ़ेगी तेजी से, फाइबर होता है, तो उससे उनका जो पीपी शुगर होता है, खाना खाने के बाद जो सडन ग्लूकोज बढ़ जाता है, उसको रोकने में भी मदद मिलेगी। तो इसको आप अपने खाना खाने के जस्ट पहले, जैसे टमाटर, खीरा होता है, गाजर होती है, वैसे आप इसको मूली को भी लेंगे तो जो पीपी शुगर है वो नहीं बढ़ेगा और शुगर के व्यक्तियों के लिए काफी ये अच्छा खाना रहेगा। तो ये हमने प्रोटीन, फैट, शुगर, फाइबर के बारे में जानकारी दे दी मैंने आप लोगों को। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम थोड़ा सा है, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, ये सब है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कोई बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा नहीं है। कैल्शियम की है 25 मिलीग्राम, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी मात्रा होती है एक तरीके से। पोटेशियम जरूर इसमें थोड़ा होता है, 233 मिलीग्राम है 100 ग्राम में। तो पोटेशियम का एक अपना शरीर में फायदा होता है, स्पेशली ये ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। अब आ जाते हैं विटामिन की बात करें तो विटामिन भी इसमें, जैसे विटामिन सी है, थोड़ी मात्रा में है, लगभग 100 ग्राम में 15 मिलीग्राम रहेगा। विटामिन सी है, थोड़ा सा विटामिन ए होता है, फोलेट, विटामिन के, विटामिन B1, B2, B3, B6, पेंटोथेनिक एसिड, इस तरह के विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, कोई बहुत सिग्निफिकेंट मात्रा नहीं है। विटामिन सी की जरूर है, तो विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ए है। इन विटामिन का हमारे शरीर में डिफरेंट रोल होता है। तो एक तो वो फायदा मिलेगा, जैसे स्किन के लिए अच्छा रहता है, बालों के लिए अच्छा रहता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इन्फेक्शन का खतरा कम होता है, और शरीर थोड़ा जवान भी रहता है। बुढ़ापे के जो साइन है ना वो नहीं आते, धीरे आते हैं, लेट आते हैं, हड्डियां मजबूत रहती हैं, जॉइंट्स ठीक रहती हैं, फैटी लीवर हो गया या दूसरे शरीर में जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन वो कम हो जाती है या नहीं होती है। तो ये सारे इसके विटामिन के फायदे हैं। अब इसमें एक और चीज रहता है कि इसमें कुछ फाइटोकेमिकल, जिसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीज समझो कि जो शरीर को बुढ़ापे से रोकती है, और जो क्रोनिक बीमारियां हैं, जैसे कि डायबिटीज की समस्या हो गई, या बीपी की समस्या है, लकवा मारने की समस्या है, अर्थराइटिस की समस्या है, फैटी लीवर है, किडनी का खराब हो जाना, पेट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, शरीर में तरह तरह के कैंसर होना, वो सब फ्री रेडिकल इंजरी भी एक कारण होता है ये सब करवाने का। इस चीज को भी जरूर ध्यान रखें कि ये मूली खाने से ये भी फायदे आते हैं। स्पेशली एक जैसे एंथोसाइनिन करके होता है, जो मूली का कलर होता है व्हाइट कलर, और कुछ अलग कलर की भी मूलियां आती हैं, वो एंथोसाइनिन की वजह से आता है, और वो काफी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। और मूली के अंदर ये भी रिसर्च में पाया गया कि इसमें ग्लूकोसाइनोलेट करके कंपाउंड होता है, जो कि लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल वाला गाल स्टोन हो जाता है गाल ब्लडर के अंदर, पित्त के अंदर, उसका भी इंसिडेंस कम होता है, ऐसा साइंटिफिक स्टडी बोलती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप मूली खाते हो तो ये अपनी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। इसके अंदर बहुत तरह के मिनरल्स, विटामिन, इसके अलावा इसके अंदर फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट है, जो काफी अच्छा खाना हो जाता है, स्पेशली मोटे लोगों के लिए, शरीर को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा डायबिटीज के व्यक्तियों के लिए, जिनको बीपी हो, हार्ट समस्या, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा, बालों का झड़ना या बालों का पकना, या दिमाग के अंदर जो बुढ़ापे में समस्याएं आती हैं, तो ऐसे जॉइंट्स के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है, तमाम तरह के कैंसर के इंसिडेंस को कम करेगा। तो ये सारे फायदे आएंगे मूली को। इसका कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ लोगों को फाइबर होने की वजह से पेट के अंदर गैस ज्यादा बनती है, एक ये समस्या, कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, और ज्यादातर लोग खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काफी अच्छा
अच्छा ये खाना हो जाएगा। अगर स्पेशली खाना खाने के पहले आप खाते हो तो डायबिटीज और बीपी के या हार्ट के पेशेंट है जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड, उनके लिए तो काफी अच्छा खाना हो जाएगा। वैसे बच्चे, जवान, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं, सारे लोग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन हर तरह का है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर फायदा रहेगा, मिलेगा। थैंक यू।